Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। स्टूडेंट्स, हमने जो है ना वॉइस स्टार्ट की थी, उसका एक पार्ट एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने उसकी बेसिक बातें बेसिक रूल्स किए थे और 3 टेंसेज की वॉइसेज भी चेंज की थी। प्रेजेंट की तीनों की, प्रेजेंट इंडेफिनिट तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज बात को आगे बढ़ाते हैं। आज बात कंटिन्यूअस और परफेक्ट की करेंगे भाग 2 में, वॉइस पार्ट 2। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं मैं कि भाई 8 टेंसेज की ही जो है ना वॉइस बदली जाती है, मोस्टली एक परंपरा सी बनी हुई है। बाकी ऐसा नहीं उनकी बदली नहीं जा सकती, बदली जा सकती है लेकिन दस्ती सी नहीं। तो इसलिए 8 टेंसेज की बदली जाती हैं, जिनमें से फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं चेंज करते और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं चेंज करते। तो आज जो है ना हम 2 कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट की वॉइस चेंज करना सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। 4 बातें वही यूं की यूं। कौन सी? भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी भी टेंस की वॉइस चेंज करें, थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। हाँ, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, 2 टेंस जैसे थे जिनमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों हम कर चुके हैं। फिर भी इसको मान के चले, नियम ये है ही कि हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। कनेक्ट ऑब्जेक्ट विद बाई से जोड़ना ऑब्जेक्ट। जो पहले सब्जेक्ट था उसको फिर हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। इसको ऑब्जेक्ट कहना तो सही, ग्रामेटिकली सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये वर्ब को प्रभावित करता है, ये करने वाला है। तो इसको प्योर अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम एजेंट कह सकते हैं। एजेंट है ये, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जनरली कह देते हैं समझाते वक्त। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको बाई से जोड़ते हैं बाद में पीछे। तो ये 4 बातें पहले भी की थी, आज फिर करेंगे, अब थ्रू आउट द चैप्टर चलेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था टेंस वाइज एक एक रूल उनका अपना होगा। तो टेंस वाइज वो एक एक रूल देखते हैं यहाँ कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो फार्मूला क्या होता है? इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में इतना ही है, वाज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी के बगैर कंटिन्यूअस बनता है, पक्की बात। तो अब इन पहले नियमों को लागू करते हैं चारों को। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट या एजेंट, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बना देंगे उसको। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, इज एम आर है, इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और वाजवर है तो वाजवर का ही प्रयोग करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। तो 22 से जोड़ देंगे ये भी। तो बात आई थर्ड फॉर्म की। जब हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे कंटिन्यूअस में, तो ये जो V1 है इसके साथ जो आईएनजी लगी हुई है, आईएनजी लगे साथ साथ हम जो है ना थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। फिर आईएनजी हटा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे। थर्ड फॉर्म तो बनानी पड़ेगी, पैसिव वॉइस में पक्की बात, थर्ड फॉर्म बनाना, थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या करें? आईएनजी हटाएं तो कंटिन्यूअस खत्म हो जाए, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। और आईएनजी लगे लगे थर्ड फॉर्म इसकी बना नहीं सकते हम। तो क्या करें? आईएनजी को हमने हटाना पड़ेगा। हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं बाहर फेंक दिया, नहीं, सेंटेंस के अंदर ही एडजस्ट करेंगे इसको। बी के साथ जोड़ देंगे इसको, बी। ये संकट मोचक का काम कर रही है थ्रू आउट टेंसेस, पूरी ग्रामर में बहुत मतलब कंप्रोमाइज रोल करती है ये। जितने भी हमने पैटर्न किए थे वहां भी बार बार इसका प्रयोग मतलब उपयोग इसी दौर किए। तो बी के हमने आईएनजी लगा दी और उस बी को हमने वर्ब से ठीक पहले खड़ा कर देंगे। समझ में आ गया? बीइंग बना के ना वर्ब से पहले लगा देंगे और कंटिन्यूअस भी रह जाएगा और हमारे थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। तो देखो, शी इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको अभी लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, कंप्यूटर इज
कंप्यूटर भी सिमुलर है, इज आ गया, सी भी सिमुलर था, इज था, कंप्यूटर भी सिमुलर। कोडिंग को सब्जेक्ट में इसलिए करा था कि जब वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे जो सब्जेक्ट की जगह लेता है तो वो कैसी वर्ब मांगता है, उसका एग्रीमेंट वर्ब से कैसे होता है, अकॉर्डिंगली उसी को कह रहा था। ये प्लूरल होता था, लगाते आई होता था, हम लगाते। तो चलिए, कंप्यूटर इज बीइंग, आईएनजी हटा के बी का लगा के यहां खड़ी कर दी, ऑपरेट बच गया, ऑपरेट वर्ब। इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, बीइंग ऑपरेटेड बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, आर यू प्रिपेयरिंग नोट्स, तो आर यू प्लूरल था, आर था, नोट्स भी प्लूरल है, आर रह जाएगा, तो ये क्या होगा, आर नोट्स, वही बीइंग और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इस तरह से। वेयर सीमा सिविंग क्लोथ्स, वेयर, अब क्लोथ्स आ गया है, प्लूरल है, सीमा सिंगुलर थी, इज था, तो क्लोथ्स के लिए आर, वेयर आर क्लोथ्स, शिव की हटाली, बीइंग सीवन बाय सीमा। ये दो मैंने लिख दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में इतना ही अंतर है, यहाँ विद्यमान है, इजमार है तो यहाँ वाद है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिंदी में जैसे एकार था का होता है। तो वॉज मदर बॉइलिंग मिल्क, तो मिल्क भी सिंगुलर है, वॉज मिल्क being boiled by mother। Who was making a noise, जानबूझ के who का एक बोला, वो आपको पक्का हो जाएगा, वो को यही की यही पाऊंगा, by whom, by whom। Who was making a noise, a noise भी सिंगुलर ही है, by whom was a noise being making, आईएनजी मेक बच गया, मेड थर्ड फॉर्म, मेड ये हो गया, देयर, सॉरी देयर, देयर देयर। तो ये है बेटा कंटिन्यूअस, दो की बदलने की इस तरह से, जो आईएनजी है बी के साथ लगा के वर्ब से पहले रख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, बाकी सारा वही का वही। तो बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में चलते हैं। परफेक्ट में मोटी बात क्या होती है कि काम का पूरा होना पाया जाता है। टेंसेज हमने फालतू में किए थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर मिलेगी, और फिर जो है ना शुरू में सब्जेक्ट आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। ये सभी में डिफर करते हैं या इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग पहचान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से। अगर मैं तीनों भाग में लिखूं तो हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है भी जगह हैड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट शैल विल के साथ हैव, और फिर थर्ड फॉर्म ये फ्यूचर परफेक्ट। तो कहने की बात कॉमन, सारी चीज कॉमन है, शुरू में सब्जेक्ट आखिर में ऑब्जेक्ट, सभी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानते हैं, हैज जो प्रेजेंट परफेक्ट बनाता है, हैड जो पास्ट परफेक्ट बनाता है, और विल से है वो फ्यूचर परफेक्ट। ये हमने टेंस के पैटर्न में अच्छी तरह से पढ़ा था, तो अब रिमाइंड करवाया था, एक बार फ्रेश कर था आपके दिमाग में। तो यहां भी जो है ना एक चीज मुफ्त में मिलेगी हमें, थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी इन द सेंटेंस। थर्ड फॉर्म बनी बनाई आपके पास पहले से सेंटेंस में है, उसको और आगे कुछ नहीं करना आपने। हाँ,
तो यहां भी एक वर्ड, एक नियम इनका अपना है परफेक्ट का, और वो है बीन। बीन का प्रयोग करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के सेंटेंस। तो देखो, दे हैव डग द वेल, द वेल, दे हैव आया था दे के साथ। अब वेल सिंगुलर है, ये प्लूरल था, हैव का सिंगुलर है तो हैज आएगा। द वेल हैज बीन डग बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। तो ये बदल दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस की वॉइस। और ये जैसे यहाँ प्लूरल था हैव था, सिंगुलर आ गया हैज आ गया, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका ध्यान रखना होता है हमें, क्योंकि सब्जेक्ट अदल बदल हो जाते हैं। और वाई हैज मोनू नॉट फिनिश्ड इट येट, तो वाई हैज मोनू सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड वर्ब होगी, इट है ऑब्जेक्ट, इट। वाई हैज, यहां मोनू भी सिंगुलर था, इट भी सिंगुलर है, तो हैज का हैज रह जाएगा। वाई हैज इट नॉट बीन फिनिश्ड येट, अब तक इसको समाप्त क्यों नहीं किया है उन्होंने। प्रेजेंट की बातें थी, कभी अभी हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब का आंसर है, ये हैड आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, बाकी सारी होगी वो। तो अब आई हैड ऑलरेडी टेकन टी, तो टी हैड, यहां से हैड चलेगा, हैड एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट है। टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। दैट टी हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय मी। व्हेन हैड ही इवन फाइनल कॉल, व्हेन फाइनल कॉल, सॉरी हैड आएगा पहले करोगे, हैड, व्हेन हैड फाइनल कॉल बीन गिवन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ये थे पास्ट परफेक्ट, यहां तक तो थे प्रेजेंट परफेक्ट, ये हुआ यहां तक थे पास्ट परफेक्ट। अब बात एक सेंटेंस में लिख रखा है फ्यूचर परफेक्ट का, शैल विल के साथ है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एड्रेस, the address will have been forgot by her। तो बड़ी समानता थी तीनों परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म पहले से है, बीन लगानी है तरफ से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है ना हेल्पिंग वर्ब का यूज करते रहती है थे परफेक्ट। तो टेंसेस की हमने जो है ना सारी जो है ना कर ली। अब थोड़े से टिपिकल सेंटेंस और एक एक्सेप्शनल अगली वीडियो में। तो काम इसका आपने जरूर करना है, प्रैक्टिस के बगैर भूल जाओगे। ये सुनी हुई बातें, ये देखी हुई जो है ना 2-4 दिन में दब जाएंगे नीचे, बार बार कहता हूँ हर वीडियो में। तो किसी भी बुक से आप सेंटेंसेज लेकर के खूब अभ्यास करना जरूर से जरूर।